पीछे एक इंस्टीट्यूट में हम बोल रहे थे, हाँ, तो हमने उनसे कहा कि हम आज तक एक डॉक्टर भी तो नहीं प्रोड्यूस कर पाए। यस, हमारी मेडिकल साइंस आज भी उतनी ही पंगु है। वी हैव येट टू प्रोड्यूस ए डॉक्टर टू ए पेशेंट। हाँ, सब लोग चौंके होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि सारे ही वहां हमारे प्रोफेसर्स भी थे, स्टूडेंट्स भी थे जो पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में थे। मैंने कहा यस, आज की एजुकेशन डॉक्टर को मरीज से मिलने ही नहीं देती, उसकी पहचान ही नहीं करा। इट्स नॉट द बॉडी दैट इज पेशेंट, बियॉन्ड बॉडी द कॉन्शियस लेवल इज पेशेंट, द जीवा ही हिमसेल्फ इज पेशेंट। मैंने कहा मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति है, उसका सड़ा हुआ गंदा स्वभाव है, उसके जीवन में आस्था और धर्म का कोई स्थान नहीं, वो एक महाआसक्त अतृप्त जीवन जीता है। तो हर बार उसे चिंता से, क्रोध से उसको सदमे लगते हैं। तो जैसे भारी सदमा लगने पे आपको भूख आती है क्या, बोलो? तो उसी प्रकार ये छोटे छोटे सदमे वो बराबर मेंटली एंटरटेन करता है, तो धीरे धीरे उसका लॉस ऑफ एपिटाइट होता है। लीवर इज नॉट इनकेपेबल बिकॉज ऑफ सर्टेन मिसट्रीटमेंट बट मिसबिहेवियर। ये छोटे छोटे सदमे धीरे धीरे उस पर काम करते जाते हैं। हाँ, अब उसको लॉस ऑफ एपिटाइट है, वो जाएगा हमारे पढ़ाए स्टूडेंट के पास, हाँ कि साहब मेरे को देखिए भूख नहीं लगती है, फलाना नहीं होता है। तो क्या करेगा, कुछ कार्बिनेटिव्स दे देगा, हाँ कुछ टॉनिक्स दे देगा, कुछ, हाँ, लेकिन क्या वो उसको क्योर कर सकता है? जब तक कि उसकी स्वभाव को ना बदले। क्योंकि यहां रोग का कारण स्वभाव है, लीवर नहीं है। लीवर तो रिजल्टेंट इफेक्ट है, इट्स एन आफ्टर इफेक्ट। तो जब तक मैं उनको जीव से परिचित ना कराऊं डॉक्टर को, वो मरीज का इलाज क्या करेगा? वो तो बॉडी को, उसके शरीर को ही मरीज समझ रहा है, इलाज कैसे करेगा? एक दूसरा उदाहरण मैंने कहा मैं आपको देता हूं कि बच्चे होते हैं ना, गांव में बच्चे जब शोर करते हैं, तो बहुत से विलेजेस में, हाँ कुछ स्टेट्स में विशेषकर, यहां उत्तर प्रदेश में भी, तो गांव की जो गंवार महिलाएं होती हैं, माताएं होती हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, हाँ किसी कारणवश, तो जब बच्चे शैतानी करते हैं, शोर करते हैं और काम नहीं करने देते, तो क्या करती है, उनको करेवा दे देती है। करेवा समझते हैं? रॉ ओपीएम, कच्ची अफीम। सो जाएगा, बदमाशी नहीं करेगा, तो वो काम कर लेगी घर। तो हमने कहा वो पुअर गंवार औरत ये नहीं जानती है कि कल इसका जो कंपाउंड इफेक्ट आएगा उसकी लाइफ पर, वो क्या होगा। तो मैंने कहा लेकिन जहां आश्चर्य होता है कि मेरे पोस्ट ग्रेजुएट के पास एक पेशेंट आया है कि डॉक्टर, मेरे बच्चे अर्थात मेरे थॉट, मेरे विचार मेरे नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे तो भगवान बना रहा है, विचार ही तो मेरे सही रूप में बेटे जिन्हें मैं उत्पन्न कर रहा हूं। तो मेरे थॉट, मेरे नियंत्रण से डॉक्टर बाहर हो रहे हैं, मुझे नींद भी अब नहीं आती है, मैं विचारों के पीछे भागता रहता हूं, मेरे नियंत्रण से बाहर है, मेरे मेंटल साइकी डेवलप हो गई है, प्लीज हेल्प, मदद करो मेरी। तो डॉक्टर भी उसी फुअड़ गवार औरत के स्तर पर हमें करेवा देने लगता है, सीडेटिव्स एंड हाइप्नोटिक्स। जरूरत यह थी कि मैं उसको विचारों पर नियंत्रण करना सिखाता, और वो किसी मेडिकल साइंस में नहीं है, वो श्रीमद् भगवद गीता में। हाँ, तो अभी तक तो वो जान रहा था कि उसके थॉट जो हैं एब्सर्ड हो रहे हैं, उसके नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं, उसको मेंटल साइकी डेवलप हो गई है। और क्यों हुई है? क्योंकि हर वक्त वो चिंता करता है, गुस्सा करता है, ईर्ष्या द्वेष करता है, अतृप्ति है, जलन है, क्रोध है। तो धीरे जब दिमाग के ऊपर आप बराबर आप उसको ठोकरें मारते रहते उन गंदे विचारों से, गंदे आचरण से, तो दिमाग धीरे धीरे फिसलने लगता है, मेंटल साइकी डेवलप हो जाती है। एंड दिस प्रॉब्लम इज ऑन द इंक्रीज नाउ। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में इट्स ऑलमोस्ट 80%, भारत में भी परसेंटेज इसका बहुत तेजी से अब ऊपर उठ रहा है। क्यों?
क्यों? क्योंकि आप सुविधा भोगी समाज बन रहे हो, तो दिमाग खो रहा है। ये जो मेटीरियल जाइंट है, ये हमारे में अतृप्तियां बढ़ा रहा है, अतृप्तियों के साथ इच्छाएं, फिर चिंता, फिर बदला लेने की इच्छा, मैं और मेरा का भाव, और धीरे धीरे ये मेंटल साइकी बढ़ती चली जाती है। और जब विचारों से नियंत्रण खो गया तो कहने लगे वहां चले जाओ, मेंटल हॉस्पिटल में, नूर मंजिल में कहीं जाओ, दिखलाओ, लखनऊ में जैसे। तो अब क्या है कि वहां हम क्या करेंगे, उसी पुअर गवार औरत की तरह करेवा देंगे, जबकि जरूरत यह है कि मैं उसको ऑटो सजेशंस के द्वारा मेंटली इंप्रूव होना सिखाऊं, मैं उसे बताऊं कि कैसे वो अपने विचारों पर नियंत्रण लाए, मैं उसे और ज्यादा धार्मिक आस्थावान बनाऊं, जिससे कि वो मेंटली रिलैक्स होकर के एक मैच्योर लेवल पर जी सके। वो नहीं करता, करेवा देता हूं। क्यों? कि मुझे पढ़ाया ही गया। और उसके बाद धीरे धीरे उसका विचारों पर से नियंत्रण खो जाता है, और जब उसका विचारों पर से नियंत्रण खो जाता है तो क्या होता है कि पहले तो मैं उसे करेवा दे रहा था, बिजली के शॉक्स थे। आज तक मैं नहीं जानता कि एक भी मेंटल पेशेंट को हम परमानेंटली क्योर कर पाए हैं सारे विश्व में। अगर उसने मदद की है तो वो जरूर क्योर हुआ है ऑटो सजेशन से, न कि करेवा से या इलेक्ट्रिक शॉक से। हमने कहा हमको आज फिर एक बार लौट करके इसी साइकी में लौटना पड़ेगा कि एक मैच्योर लेवल दिए बिना हम सोसाइटी को मेंटली क्योर नहीं कर सकते। और जब वो मेंटली क्योर हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तो फिजिकली वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव करता है। यहां तक कि जो केसेस इन्फेंटाइल ब्रेन के मंगोल भी होते हैं, अगर उन्हें हम धीरे धीरे साधना में बिठाते हैं तो बड़ा ही रिमार्केबल चेंजेस उनमें आते हैं। और ट्रीटमेंट चाहे कुछ भी करो, कुछ नहीं होता। अब हम खुद ही कह देते हैं मंगोल है, कुछ नहीं हो सकता। ये कथाएं थी जिसने आपके पूर्वजों को एक स्वस्थ जीवन दिया था, एक मैच्योर लेवल ऑफ लिविंग दिया था। और मैच्योर लेवल हमेशा जोड़ता है, इसलिए अगर वो 100 लोग भी थे तो चूल्हा एक था, इकट्ठे रहते थे। आज 4 बेटे हैं तो 5 चूल्हे हैं। और अब तो आपने टेकन फॉर ग्रांटेड कि आप सब मेंटली इतने मैच्योर हो कि बच्चा पैदा हुआ पहले से ही सोचते इसको अलग करके क्या देना, पहले से इंतजाम करते हो। कि अब तो ये तो शाश्वत सत्य बन गया है कि हम धन पशु हो गए हैं और धन के लिए हम बटेंगे, क्योंकि हम जिंदा ही मटेरियल के लिए। कभी आप गोविंद के लिए जीते थे। देखें, ये 3 स्तर हैं। जब आप ईश्वर को अर्पित होकर जीते थे तो भौतिकता भी परिवार था ईश्वर के लिए, भौतिकता थी ईश्वर के लिए। और आज आप भौतिकताओं को सुप्रीम मान के जीते हैं, तो मटेरियल भौतिक जगत जीवन ही आपका सब कुछ है, तो परिवार भी भौतिकता के लिए है। तो घर में डिवीजन क्यों नहीं होगा, जायदाद क्यों नहीं बटेगी, आपस में झगड़े क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भौतिकता के लिए जो जी रहे हो, गोविंद के लिए नहीं जी रहे हो। सारी प्रॉब्लम तुम्हारी यहां खड़ी है और उसका निदान हम करना नहीं चाहते हैं। अभी आश्रम से बाहर निकलेंगे, ये कथा खो जाएगी। हाँ, फिर वही मटेरियल होगा, फिर वही होगा। आश्चर्य है कि उसके बाद भी हमारे मन में एक जरूरत है कि हाय हम भगवान में ही मिले, फिर आवागमन में न भटके, पशु योनियों में न जाए। और हैरान है ब्रज की गंवार गोपियां कि जब तुम भगवान में मिलना चाहते हो, वो पूछती हैं तुमसे तो अभी से मिल के क्यों नहीं जीते हो, फिर भौतिकताओं से क्यों मिलना चाहते हो? ईश्वर को ही सर्वोपरि मानकर, सब कुछ मानकर, भौतिकताओं में ईश्वर के निमित्त होकर क्यों नहीं जीना चाहते हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? क्या तुम्हारा घर लुट जाएगा? क्या तुम्हारी दुकान में डाका पड़ जाएगा? अथवा तुम नौकरी नहीं कर पाओ? सब वेरी सिंपल। ईर्ष्या द्वेष घृणा खत्म हो जाएगा, मस्त होकर के जियोगे, सुख का हर क्षण होगा, मस्ती का हर क्षण होगा। हम ऐसे भी तो जी सकते हैं, लेकिन